में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार के गांव मातरश्याम में और आपकी मुलाकात कराएंगे सुरेश मातरश्याम से। आपको बता दूं कि राहुल गांधी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी 4 राज्यों के परिणाम आए, जिसमें कांग्रेस लगातार 3 राज्यों में हारी और 1 राज्य में उनकी सरकार बनी। लेकिन लोगों का विचार था कि करीब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूती में है, लेकिन ऐसा असर नहीं हो पाया। वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी। तो जानेंगे कि हार की वजह क्या थी। क्या ईवीएम को हैक कर लिया गया या फिर जनता ने वोट दिया? नमस्कार जी। शंकर दीवान जी नमस्कार। और आपके चैनल एक्ट इंडिया न्यूज़ को भी बहुत बहुत आभार। आप हमारे यहाँ आए और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार। सुरेश जी, लगातार कांग्रेस का पक्ष आप रखते हो, मजबूती के साथ रखते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर नेता ये चाहता है कि कांग्रेस के करीब एक विधानसभा की मैं बात करूं 10 विधायक आप रखते हो कि मैं ही विधायक की रेस में हूं और मेरे ही जेब में टिकट है। जब से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार चली गई और लोगों ने कैस लगाने शुरू कर दिए कि कांग्रेस नहीं उठ पा रही है, कारण क्या? देखिए, राहुल जी हमारे भावी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रियंका जी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और हमारे जो केंद्रीय स्तर के सभी नेता हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। परंतु जो मेन जो चीज़ है उस पर गौर करने लायक है, जो हमारे लोकल लीडर है। लोकल लीडर का मतलब जो विधानसभा का टिकट के उम्मीदवार टिकट चाहते हैं, चाहवान हैं, मतलब कमी वहाँ आ रही है। वो अपने क्षेत्र में घर घर तक, दर दर तक, गांव गांव तक, आम जन तक राहुल जी का संदेश जो जनता के प्रति है वो नहीं पहुंच पा रहा है और इसी कारण कांग्रेस हार रही है। दूसरी बात, एक हलके में मान लीजिए 5 कैंडिडेट हो गए, अब टिकट तो एक को ही मिलेगी, बाकी बच गए 4। अब वो 4 है वो निष्क्रियता दिखाएंगे। वो ये नहीं सोचते भी विधायक एक बन गया कोई बात नहीं, भाई पार्टी तो तुम्हारी का है, भाई तुम रह गए पार्टी के, अगर तुम्हारी पार्टी सत्ता में आएगी तो पद तो और बहुत है, कैबिनेट सत्र के है, चेयरमैन के पद बहुत है, कई पद है, तो वो उनको मिल सकते हैं। इसलिए उनको भी उन उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। अगर वो 4 है और वो 1,000 वोट का पार्टी को नुकसान करेंगे तो 4,000 का वोट हो गया, 4 दूनी 8 का नुकसान हो गया। तो इन बातों पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है। मैं पूरे हरियाणा में लगभग घूम रहा हूँ और जो कांग्रेस के बड़े नेता मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोकल स्तर पे जिस प्रकार की निष्क्रियता मेरे को देखने को मिली, वो ही कांग्रेस को देखो हराने का काम कर रही है। ना तो ईवीएम में कोई गड़बड़ है, ना कहीं कोई और गड़बड़ है। लोग वोट देते हैं और लोग चुने जाते हैं। और कांग्रेस हाईकमान को मेरा संदेश है भी इन लोकल लीडरों को, आम जन तक की जो कड़ी होता है, एक लोकल लीडर होता है, एक विधानसभा का उम्मीदवार होता है, उसकी मीटिंग ली जाए, उनको एक विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, उनको समझाया जाए। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है अब लोकसभा में हम बाजी मारेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बाजी मारेंगे। बात करूँ, आपने की बात संगठन की बात करी, 10 साल से लगातार कांग्रेस का कोई संगठन नहीं बन पाया। आपने बहुत एक अच्छी बात बोली कि एक विधानसभा के अंदर 10 प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता को अपनी ही कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं से जय बुलवा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप जाते हो तो थापी मार नेता है वहाँ पे, जो ये बोलते हैं कि नेताजी आपकी टिकट पक्की है, आप जीत रहे हो, लेकिन धरातल पे उसको ये भी नहीं पता कि एक विधानसभा के अंदर कितने गाँव आते हैं। बिल्कुल, वो नेता जो चमची मार नेता है, जो अपने नेता को एक झोली भर के और वोटों की रिता के आता है, वहाँ डाल के आता है, वो नहीं। अपने नेता को सच्चाई जब तक नहीं बताएंगे हम, केंद्रीय जो नेतृत्व उस तक, तब तक बात नहीं बनेगी। और नेताओं को भी चेहरे देखने चाहिए, इतना राजनीतिक अनुभव बड़े नेताओं में होना चाहिए, भाई ये क्या कह रहे हैं। तो मेहनती लोगों, संघर्षी लोगों को आगे आने की जरूरत है, उनको पीछे धकेलने की जरूरत नहीं है, उनको आगे लाना ही पड़ेगा। और अगर आगे नहीं लाएंगे तो इसका खामियाजा इस तरह से भुगता जाएगा।
दूसरी बात करूं, मैं उन्हीं विधायकों पे वापस आना चाहता हूं जो प्रत्याशी है। 50 गांव आते हैं एक विधानसभा के अंदर, और एक गांव के अंदर 10 आदमियों का नाम नहीं बता सकते आपके प्रत्याशी। बिल्कुल। और ये सच्चाई है कि इसी के कारण कांग्रेस हाशिए पे जा रही। और एक सबसे बड़ी बात और मैंने महसूस की और जनता के बीच में देखी, आज कांग्रेस में कोई युवा नेता ज्वाइन करता है, कल उसके पास जाके बोलते हैं तो वो बोलता है टिकट पक्की है, जेब के अंदर पड़ी है। हाँ, टिकट के अब जो नेता आ रहे हैं ना, वो भीड़ जुट रही है, उनके पास भीड़ नहीं है। टिकट चाहने वालों की भीड़ कम है और वोटरों की भीड़ कम है। कोई आदमी आता है, ड्राइविंग भी खुद करता है, वो बोलता है मैं विधायक हूं। हाँ, मैं विधायक। गुदड़ा में तो ये टिकट खेत की डोल पे थोड़ी रखी है, वहां से उठा के लानी है। कई मेरे पास फोन आ जाते हैं, सच्चाई बताता हूँ आपको, अरे रिजाई में पड़ा पड़ा कवा वजह टिकट चाहिए। देखो कमाल की बात है, अपने गांव के पूरा ये नहीं पता जिसको भी मेरे गांव में कितने वोट है, किस बिरादरी के कितने वोट है, वो भी टिकट का चावन हो रहा है। पहले धरातल पे काम कीजिए, जमीनी स्तर पे काम कीजिए और लोकल मुद्दे उठाइए। एक और बात कहना चाहता हूँ, जितने भी ये लीडर है जो टिकट के दावान हैं, इनको अपने क्षेत्र के देखिए, आदमपुर हल्का अलग मुद्दे हैं, नलवा हल्का इसमें अलग मुद्दे हैं, बरवाड़ा हल्का, हर गांव में यहाँ पर आप आज मातृश्याम बैठे हो, इसके अलग अलग समस्या मिलेगी। आप शाहपुर जाओगे अलग, उनको एक समस्या की लिस्ट बनानी चाहिए और वो लिस्ट अपने नेता को आगे पहुँचानी चाहिए भी हमारे क्षेत्र में ये मुद्दे हैं, और आप हमारे क्षेत्र में आओ तो ये मुद्दे की आप गारंटी लीजिए काम पूरे करवाने की। इस तरह से मतलब बहुत से काम कांग्रेस को करने हैं और बहुत सी बातें हैं जो लागू करनी है, बहुत से फैसले हैं जो कड़े जो लागू करने हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ भी गुटबंदी नहीं है, लेकिन अब सामने आया है। आप बोले गुटबंदी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यदि गुटबंदी देखनी है तो कांग्रेस कार्यालय में चले जाओ हिसार, वहां पर कोई मान साहब के नारे लगा रहा है, कोई संपत सिंह के नारे लगा रहा है, कोई नरेश मलिक के नारे लगा रहा है, कोई अपने IAS के नारे लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार विधायक के तौर पर कोई सुरजेवाला का नाम ले रहा है, कोई हुड्डा का नाम ले रहा है, कोई सैलजा का नाम ले रहा है। आप बोले कि गुटबाजी नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं पहले जो मैंने इंटरव्यू दिए उनमें कहा भी गुटबंदी नहीं है, उनमें कहा, लेकिन अब देखने में आया है। लेकिन गुटबंदी करो, अपने नेता के नारे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नरेश मलिक के लगाए, बेशक अशोक गोयल मगाड़ीवाड़ा के लगाए, बेशक कोई किसी नेता के लगाए, लेकिन पार्टी के लिए काम करना पार्टी सर्वोपरि है। चुनाव लड़ना है वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना है, और हमारे एकमात्र नेता राहुल गांधी के नाम पे लड़ना है। ये दो चीजें मेन होनी चाहिए। अपने नेता को भी आगे रखो, लेकिन ये दो चीजें भी आगे रखो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, उसके बाद किसी का नारा लगाइए। यहाँ उसके विपरीत हो रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश में देख रहा हूँ राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का कोई नारा ही नहीं है। तो मैं ये बात भी कांग्रेस नेतृत्व को, जो हाईकमान है, उसको कहना चाहता हूँ, ये दो चीजें लागू करें। कोई भी छोटी जनसभा हो, बेशक बड़ी जनसभा हो, बड़ी रैली हो, उसमें राहुल जी का नारा और कांग्रेस पार्टी का नारा अनिवार्य हो। ये ऐसा नहीं हो रहा, मैं सोशल मीडिया पे दिखा सकता हूँ ये चीज। दूसरी बात करी आपने, सोशल मीडिया की बात करी, तो मैंने देखा कि प्रभारी बना दिए कांग्रेस ने। मैं बात करूं, आदमपुर का प्रभारी बना दिया, कोई हिसार का हिसार वाला को बना दिया, नारनौद का, और वहां पे वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हाथ से हाथ जोड़ो, क्या हाँ खुद के हाथ नहीं जुड़ पा रहे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, करीब 1 साल पहले हाथ से हाथ जोड़ो के प्रभारी नियुक्त किए थे हल्काओं के, जितने भी हल्के थे। आज तक मैं गारंटी शुदा बात कहता हूं भी कोई भी हल्का हाथ से हाथ जोड़ो का प्रभारी हल्का में गया हो तो आप गारंटी देते कोई नहीं गया। वरना ढूंढे पाटने चाहिए थे वो प्रभारी के। मेरे को बना के दिखाओ, मेरे को किसी जिले का बनाओ या हल्के का बनाओ, फिर दिखाता हूं काम कैसे होता है। उदाहरण लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए मेहनती लोगों से। घर बैठने से थोड़ी काम बनेगा, टिकट ऐसे थोड़ी काम चलेगा। टिकट मांगू, टिकट मांग रहे हैं, प्रभारी बन रहे हैं, काम करते हैं 0/0। उन लोगों को बाहर फेंकना चाहिए, कड़े फैसले लेने चाहिए उनके लिए। अभी बात करूं, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी बीजेपी एक साथ करा सकती है, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी हम मजबूती में। उसी को लेकर मैं बताऊं, कैप्टन अभिमन्यु दीपाली मोइलन कर दिया। अभी कुलदीप बिश्नोई जी भी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, अभी अपने बेटी की शादी में करीब बोलते हैं कि 3 लाख कार्ड बांट रहे हैं। साथ में अशोक गोयल मंगाली वाला जी मेहनत कर रहे हैं हिसार से, और जयप्रकाश जेपी। इसमें चारों में से कौन सा मजबूत है? देखिए, मंगाली वाला जी शुरुआत में जब आए थे ये जी, और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। करीब मेरे ख्याल में
साल के लगभग हो गए, तो तब से आ रहे हैं। मैंने भी उनके काम वो जनसभाएं करवाई थी, यहाँ मेरे गांव में भी करवाई थी, शाहपुर में भी करवाई थी लगभग। और तब से मैं देख रहा हूँ सोशल वर्किंग ही नहीं, वो पब्लिक से मिलने के, भाई कैसे रोजगार प्राप्त होगा, कैसे मतलब वो जो बीमारियां फैलती है गंदगी से, कीचड़ से, उनके बारे में भी मतलब बड़ा सिस्टम से बात बताते हैं। रोडों के बारे में एक बार हम बैठे थे, बता रहे थे, भाई मैं एक ये रोड जो है सऊदी अरब से आए हैं, वो दुबई से यहाँ आए हैं करीब 7 साल पहले, तो वो बता रहे थे पूरा एजेंडा राजगढ़ रोड का। मेरे को खुद को बताया उन्होंने, भाई सरपंच साहब वहाँ रोड ऐसे है, और मैं बस स्टैंड से लेके और आज़ाद नगर तक ऐसा रोड का निर्माण करना चाहता हूँ, लेकिन सत्ता जरूरी है। तो वो बड़े मतलब उनकी जो भविष्य की सोच है जनता के प्रति, वो बड़ी अच्छी है। ऐसे लोग अगर आगे आए तो बहुत बेटर है। तो सबसे सुरेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि कांग्रेस कैसे उठेगी? देखो, संघर्ष और मेहनत से उठेगी। कौन करेगा? जनता, कार्यकर्ता करेंगे, नेता करेंगे, और कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और एक एक चीज पे गौर करनी पड़ेगी, भाई कौन नेता काम कर रहा है, कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है, और उनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी। और जो मेहनत करता है पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से, उनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी, और उनको टिकट रूपी इनाम उन्हीं को दिया जाए जो काम कर रहे हैं मैदान में। एक और मेरे लास्ट में मेरे प्रश्न एक जहन में आता है कि कुलदीप बिश्नोई ने जब पार्टी छोड़ी, और साथ में आपको बता दूं कि अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद में तो उनका विकल्प ढूंढ नहीं पाई कांग्रेस, और यही कारण है कि 2 या 4%, 5% आपका वोट बैंक खिसक गया, और वही आपको तकलीफ दे रहा है। बिल्कुल, मैं देखो स्पष्ट बात करता हूँ, घर में कोई सदस्य अगर बाहर चला जाता है तो उसका विकल्प जरूर ढूंढते हैं। अब अशोक तंवर अगर पार्टी छोड़ गए तो उनका विकल्प कांग्रेस के पास होना चाहिए था, तैयार करना चाहिए था, नई पौध तैयार करनी चाहिए थी। कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस पार्टी से गए तो गैर जाट नेता एक कांग्रेस को ढूंढना चाहिए था, कुलदीप से भी बड़ा। तो विकल्प जरूर ढूंढना चाहिए। कांग्रेस कोई नेता अगर जाता है या कोई निष्क्रिय होता है तो उसका विकल्प नहीं ढूंढ पाती, और विकल्प नहीं ढूंढ पाती तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं तो एक पत्र के माध्यम से खड़गे जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को एक पत्र लिखा है, उसमें जितनी भी हमारी कमजोरियां हैं उनके बारे में लिखा है, और उन पर गौर किया जाए। तो देखते हैं वो कितना गौर करते हैं और क्या रहता है आगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे सुरेश मातरश्याम। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि संगठन को मजबूत करना तो गुटबाजी छोड़नी पड़ेगी, और खासकर केंद्रीय नेतृत्व अच्छा काम कर रहा है, साथ में जो आपका लोकल लीडरशिप है उसमें कहीं की खामियां नजर आती है। और ये खामियां आपको जब धरातल पे उतर के देखते हो तब पता चलती है कि एक विधानसभा के अंदर करीब 8 से 9 प्रत्याशी अभी भी दावा करते हैं कि टिकट मेरी है, और यही एक संगठन मजबूती का एक कारण बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जब खड़ा होता है, तो जब उसका नाम लिया जाता है तभी वो तैयारी करता है, तब तक कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं बोलता कि मेरी जेब में टिकट है। और यही कारण होता है कि जो टिकट नहीं मिल पाती जिस प्रत्याशी को, वो नुकसान करता है कांग्रेस को, और नुकसान करता है तो उसका जो खामियाजा जो जनता वोट देती है वो क्या है कि किसी गुटबंदी के कारण इधर से उधर चला जाता है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आज मैं आपको बता दूं कि लगातार जब आप जनता के बीच में जाते हो, आपको पता है कि किसान सड़क पे बैठा है, मनरेगा कर्मचारी सड़क पे बैठा है, हिसार के अंदर ही जाओगे आपको नगर पालिका के कर्मचारी सड़क पे बैठे हैं, आपको बता दूं कि विकलांग सड़क पे बैठे हैं, मनरेगा के आशा वर्कर सड़क पे बैठी है, कलरक सड़क पे बैठे, टीचर सड़क पे बैठे, लेकिन सरकार उठाने का भी काम नहीं करती। लेकिन उसको पता है कि कांग्रेस की गुटबाजी उसको जिता देगी, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन कहाँ बैठा है। क्योंकि आपके परसेंटेज से बात करूं, जहां पर मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो वहां पे कांग्रेस ने बाजी मारी थी, मत प्रतिशत में उनसे ऊपर थे और बीजेपी के कम थे, फिर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। तो मैं आपको बता दूं कि देश इस हालात से गुजर रहा है कि आपके पास मत का अधिकार होने के बावजूद भी आपकी 45% से 50% जनता नाराज है, 50% जनता आपके पक्ष में है, फिर भी आप सरकार बना लेते हो, चाहे जनता के वोट से, चाहे तोड़फोड़ की राजनीति से। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।